नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा जंतर मंतर की, जहां पे अर्नब गोस्वामी के समर्थन में बहुत सारे लोग आए हैं। उसी भीड़ से मैंने एक व्यक्तित्व को उठा के लाया हूं। उठा के नहीं लाया, फिर से मैं बोल रहा हूं। मैंने इनको इनवाइट किया है कि आप आइए, अपने शब्दों का विवरण जो है वो तिवारी भैया के प्लेटफॉर्म पे रखिए। तो सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अर्नब गोस्वामी एक बदबूदार, एक भ्रष्टाचारी पत्रकार हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार उन पर लांछन लगा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? सर, आपका नाम पहले। बिल्कुल, मेरा नाम हैदर है। इस देश में, भारत देश में जो भी अच्छा काम करता है जी, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, जी, यूपी के आदित्यनाथ योगी जी हों, जी, चाहे अर्नब गोस्वामी जी, मैं इन लोगों को एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। कारण कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ केवल देश के हित में बात करी, सच्चाई को सामने लाए। अर्नब गोस्वामी जो है वो एक बहुत सशक्त और एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जिन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन अब हैदर जी, उनको डराने की कोशिश हो रही है। उनको बोला जा रहा है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप करप्टेड हैं, आप गलत मैसेज फैलाते हैं। तो अर्नब भाई ने क्या ऐसा गलत फैला दिया? अगर उन्होंने हाथरस में हिंदू मुसलमान राइट्स को अगर रोक दिया, तो इसमें गुनाह कहाँ किया? इस देश में तो कोई दंगे नहीं होने चाहिए। तो अगर उन्होंने रोक दिया हाथरस में, क्योंकि प्लानिंग तो यही था कि यूपी को जलाया जाए, निर्दोष लोग मारे जाएं, तो अगर उन्होंने रोक दिया इसके लिए, तो किसमें गलत कहाँ हो गए? नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी ना इन्होंने एक अच्छा काम करने से रोक लिया अपने आप को। इनको तो जाना चाहिए नहीं था वहाँ पर, इन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, देशभक्त आदमी है, बोलने से रुकेगा ही नहीं। अगर ये ना बोलते तो दंगे आज भड़क गए होते। आज यूपी में ही नहीं, आज ये जिस तरह कांग्रेस पार्टी जिस तरह फंडिंग लेके बाहर के देशों से ये यूपी में दंगे बढ़ाने की जो स्कीम बना चुकी थी, इस चीज़ को हाईलाइट्स करने वाला ये अर्नब गोस्वामी है, जिसने सच्चाई को सामने लाया और वहाँ दंगे होते होते दंगों को उसको पर्दाफाश करने वाला ये अर्नब गोस्वामी है। मैं सराहना करता हूँ, मैं इनकी माँ को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी जो है जोखिम में डाल रखी है। अच्छा हैदर साहब, एक और सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि 370 अगर वापस लेना चाहते हैं तो चलिए चीन चलते हैं। तो ये कहाँ का जायज़ है कि अगर 370, तो कश्मीर को जोड़ने की बात की गई थी, कहीं कश्मीर के सिविलियन को खतरा नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों जा रहे हैं? पहले तो पाकिस्तान जाते थे, अब चीन जाने लगे, तो चीन में क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान ने लात मार दी, क्या करे गरीब आदमी? पेट तो है ना, ये पेट जी कहाँ से भरेगा? सरकार ने मान्यता खत्म कर दी जी। मुख्यमंत्री थे वहाँ के, खत्म कर दिया। बेटे की मुख्यमंत्री खत्म कर दी। इनको ये हालत कुत्ते जैसी कर दी, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। अब करे तो क्या करेंगे? तो इन्होंने चाइना के अपना बाप बना लिया कि चाइना अगर 370 ख़त्म करते हैं, 35 से ख़त्म करते हैं, तो हम चाइना से मिलकर जो है ये इसको वापस ले आएंगे। ये गलत है, इसकी सोच गलत है। इसके बाप को इंदिरा जी ने क्या करा था, इसको याद रहना चाहिए। ये वही शख्स है जिसके बाप को इंदिरा जी ने बुद्धि पकड़कर जेल में ठूस दिया था, और ये वही बाप बेटे हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने 370-35 से हटाकर इन बाप बेटों को नज़रबंद कर दिया था। लेकिन ये कहते हैं ना कि कौवा कितना शाना हो जाए, गू खाते ही खाता है। तो आज ये वही कर रहे हैं, आज ये गू खाने वाली बात कर रहे हैं। आज ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो ये देश को विरोधी बातें करते हैं, उससे हम पूरे मुसलमान की आंख शर्म से झुक जाती है, हमारी नाक नीचे होने लगती है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का देश है, ये हिंदू राष्ट्र देश है। हिंदू राष्ट्र में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हैदर साहब, एक और बात सवाल पूछेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो अन्याय हुआ मुंबई में, उसकी न्याय मिलने में बहुत समय लग रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, सुशांत सिंह ने कुर्बानी दी एक तरह से, कारण क्योंकि उस बेटे ने अपने आप को बलिदान करके, मैं बलिदान ही कहूँगा, क्योंकि ठीक है वो देश के लिए बलिदान नहीं हुआ, वो उसने कुछ नहीं करा, लेकिन उसने जाते जाते उसने एक ऐसा सच्चाई को सामने ले आया जो था ड्रग्स।
ड्रग्स के ऊपर ये अर्नब गोस्वामी जी हों, चाहे ये हमारे आर भारत के भंडारी जी हों, इन लोगों ने पहले दिन से ही सुशांत के लिए जो लड़ाई की मुहिम छेड़ी थी वो इंसाफ दिलाए के रहेंगे। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, देखिए आज महाराष्ट्र सरकार, आज उदय ठाकरे, आज वहाँ का जो कमिश्नर है वो परमवीर सिंह, वो तो लगा हुआ है इनको उखाड़ने में, खत्म करने में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि परमजीत जैसे कितने आए कितने चले गए और इन लोगों का तो इतिहास का भी पता नहीं चलता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये साबित कर दिया जाते जाते कि मैं अकेला ही नहीं था, मेरे अकेले के साथ ही नहीं हुआ अत्याचार, मेरे जैसे बहुत भाई बंद ऐसे आए इस इंडस्ट्री में जिनके साथ ही अत्याचार हुआ और अत्याचार होता रहेगा। लगातार उनको मार के दफन कर दिया गया। हाँ, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया गया। इसमें रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाती है, उसके भाई को जमानत मिल जाती है, जो ड्रग्स सप्लाई करता है उसको भी कहीं ना कहीं देखिएगा आप आने वाले कुछ दिनों में उसको भी जमानत हो जाएगी। तो ये अंडर माफिया जो है, चाहे ये दाऊद इब्राहिम की माफिया हो, चाहे ये कांग्रेस की माफिया हो, चाहे ये उदय ठाकरे की माफिया हो, चाहे किसी की भी हो, ये सारे के सारे इस वक्त बौखला गए हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो एक बंदे को मारा था, ये एक बंदे को मरने के बाद इतने लोग कहाँ से आ गए, ये अर्नब कहाँ से पैदा हो गया, ये आर भंडारी कहाँ से पैदा हो गया, ये तिवारी जी कहाँ से आ गए जो दिन रात लगे हुए हैं इसको इंसाफ दिलवाने में। तिवारी जी आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा आपको इसको इंसाफ दिलाने में? उस बच्चे के साथ गलत हुआ और जब भी गलत होता है तिवारी भैया शक्तिमान बन के आ जाते हैं वहाँ। बस यही हमारे देश की नीति है कि हम हर जुल्म जब तक बर्दाश्त करते हैं जब तक हमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, और जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो हम जवाब देना भी जानते हैं। अच्छा, चलते चलते हैदर साहब एक और बात, एक सवाल का लास्ट इसी सवाल होगा, उसके साथ समापन करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला पाएंगे या फिर कहीं? बिल्कुल दिला पाएंगे, बिल्कुल दिला पाएंगे, 101%। 130 करोड़ की आबादी तिवारी जी के साथ साथ। लेकिन हैदर साहब उनको रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, उनका पैर खींचने की कोशिश हो रही है, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश हो रही है, उनके जो मुंबई में स्थित जो मीडिया ब्रॉड हाउस है उनको रोकने की कोशिश हो रही है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है, इससे पहले इतिहास उठा के देख लीजिए गांधी जी के साथ क्या हुआ था। मैं अर्नब गोस्वामी को एक गांधी की छवि बता रहा हूँ, एक गांधी जी की परछाई बता रहा हूँ। ये अर्नब गोस्वामी ने ये जो गांधी जी के नक्शो कदम पे चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, और आप देखिएगा इंशाल्लाह एक दिन सुशांत सिंह राजपूत को यही शख्स अर्नब गोस्वामी और इसकी पूरी टीवी चैनल आर भारत जो है वो इंसाफ दिला के रहेगा। पूरा देश हम उनके साथ हैं, इस देश की सरकार उनके साथ है, इंसाफ उनके साथ है, सत्यमेव जयते की जीत होकर रहेगी। तो आप अर्नब भाई को समर्थन पूरे दिल से कर रहे हैं? बिल्कुल 101% कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे? सिर्फ 5 सेकंड में कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे? 5 से 6 सेकंड। देखिए, मैं कहता हूं कि अपनी शांति बनाए रखिएगा, कोई ऐसी वर्डिंग मत बोलिए किसी के लिए। आप जितने भी हमारे फिल्म स्टार, चाहे ये खान परिवार हो, चाहे ये भट्ट परिवार हो, कितने ही है, कितना बाहर आ रहे हैं उछल उछल के, क्योंकि ये घबरा गए हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं उनको कोई घबराहट नहीं है चेहरे पे। बताइए, आपके चेहरे पे घबराहट है? हमारे चेहरे पे घबराहट नहीं है। घबराहट इन लोगों को हो रही है कि जो लगातार जो देश के लोगों की नज़रों से गिरते जा रहे हैं, चाहे वो बड़े एक्टर हों चाहे छोटे एक्टर हों। आज देख लीजिए अमिताभ बच्चन जी को, अभी अमिताभ बच्चन जी का परसों जन्मदिन था, पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया। वरना यही वो अमिताभ बच्चन जी थे बिग बी के, जिनका पूरा देश अपने घरों में कैंडल जलाता था, केक काटता था। इस बार कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह ये अमिताभ बच्चन की तरह इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले जाएंगे, और केवल सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवा जो आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में सच्चाई से लड़ने के लिए, वो ही रहेंगे। बाकी ये सबका सफाया हो जाएगा। हैदर साहब, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सेहत बनी रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जगह जगह जो आर भारत के जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि आप मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।